क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तेरा जादू चल गया, तेरा जादू चल गया। महाराष्ट्र का नेता कैसा हो, देवेंद्र फडणवीस जैसा हो। महाराष्ट्र का नेता कैसा हो, देवेंद्र फडणवीस जैसा हो। इसी की चर्चा करूंगा कि तेरा जादू चल गया, चमत्कारी नेता देवेंद्र फडणवीस बन गए। और महाराष्ट्र का नेता कैसा हो, देवेंद्र फडणवीस जैसा हो। ये तमाम सेलिब्रेशन, तमाम खुशियां, ये मैं क्यों कहूंगा, ये तमाम चीजें महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के नेता हर्षोल्लास से कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं इसकी चर्चा करूंगा, क्योंकि जो धमाका देवेंद्र फडणवीस ने किया है वो कहीं ना कहीं महाआघाड़ी सरकार को सोचने पे मजबूर कर देगा। इसी की चर्चा इस पूरे एपिसोड में करूंगा। थोड़ा वीडियो शेयर कर दिया कीजिए, यही तो मांग कर रहे हैं। लाइक और ये तमाम सब्सक्राइब ये सब तो कर दीजिएगा प्लीज़, माफ़ी मांग रहा हूँ। थोड़ा सा वीडियो शेयर कर दिया कीजिए, बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत समय लगता है, इतना ही तो मांग रहा हूँ। आप ही तो हैं हमारे माई बाप, शेयर कर दिया कीजिए। तो चर्चा करूंगा कि देवेंद्र फडणवीस कैसे उनका जादू चल गया, इसके बारे में चर्चा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। तो कल 20 जून था और महाराष्ट्र की राजनीतिक में सबसे बड़ा दिन था कि वहां पे विधान परिषद का चुनाव था, वो भी 10 सीटों पे, जिसमें 6 सीटें महाआघाड़ी सरकार चुनाव लड़ रही थी और 5 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी। महाआघाड़ी सरकार के तमाम नेता हमेशा से खूब उछल उछल के, कूद कूद के, जंप मार के, कॉन्फिडेंट होकर कहते थे कि हम ही जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। कभी संजय राउत जी कहते हैं कि डोंट वरी, चिंता की बात नहीं है, हम 6 सीटें जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें जिताएंगे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस लगातार कह रहे थे कि आप निश्चिंत रखिए, अगर मैंने 5 गोटी बिछा दी है तो 5 गोटी मेरे ही होगी। इसका जीता जागता उदाहरण महाराष्ट्र के राज्यसभा चुनाव में दे दिया है कि जो मैंने कमिटमेंट किया था अब वही जीता। अब वही होता हुआ नजर आया विधान परिषद के चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पे चुनाव जीत गई और महाआघाड़ी 6 सीटों पे चुनाव लड़ रही थी, सिर्फ 5 सीटों पे चुनाव जीती। मतलब कांग्रेस की करारी शिकस्त। अब आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये जरूर बतलाएगी पूरे महाराष्ट्र में कि जनता जनार्दन के अनुसार महाराष्ट्र सरकार नहीं चल रही है और जनता के कसौटी में महाराष्ट्र सरकार नहीं उतरी है। लेकिन जाहिर सी बात है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है, देवेंद्र फडणवीस का लगातार महाराष्ट्र के राजनीतिक में और भी बड़ा कद हो रहा है और विपक्ष का बौने नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार में ना रह के इतनी बड़ी जीत जा रही है, उससे कहीं ना कहीं उन तमाम महाआघाड़ी सरकार के नेताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या जादूगर है ये, क्या चमत्कारी नेता है ये, कि जो बोलता है वही कर देता है, जो कमिटमेंट करता है वो पूरा कर देता है। तो देवेंद्र फडणवीस कहीं ना कहीं चमत्कारी नेता बन गए हैं। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है, अब थोड़ी देर के बाद बहुत सारे महाआघाड़ी सरकार के नेता यही कहेंगे कि छल बल, ईडी, एनआईए, सीबीआई, सरकारी एजेंसियों के तरह दबाव में जीती जा रही है। अब थोड़ी देर के बाद और भी बयान ऐसे भी आएंगे कि भारतीय जनता पार्टी छल बल से जीत रही है और लोकतंत्र के खंभे को हिला रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इस जीत से एक संदेश तो चला गया कि महाआघाड़ी सरकार में फूट तो है। क्योंकि जब राज्यसभा का चुनाव शिवसेना हारी थी तो उस समय शिवसेना ने कांग्रेस के ऊपर में ठेकड़ा फोड़ दिया था कि इनके कमियों के कारण हम चुनाव हारे हैं। और वैसे भी कल चुनाव के पहले शिवसेना ने कह दिया था कि मैं अपना वोट किसी को नहीं देंगे, किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर देंगे। लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र के विधान परिषद का चुनाव कांग्रेस ने हारी है, अब कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से महाराष्ट्र सरकार खतरे में आ गई है। क्योंकि अब हो हल्ला शुरू होगा और कांग्रेस पार्टी हार बर्दाश्त नहीं करेगी और कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से महाराष्ट्र सरकार पे ही, अपने सरकार पे सवालिया निशान खड़ा कर देगी।
कि आखिरकार सरकार में रह के चुनाव हार कैसे गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कैंडिडेट जीते हैं वो नाम बतलाना बेहद आवश्यक होगा। और लगातार महाराष्ट्र में यही चर्चा हो रही कि देवेंद्र फडणवीस का जादू चल गया। महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव में जिन 5 कैंडिडेट जीते हैं उनका नाम है प्रवीण दारेकर, राम शिंदे, श्रीकांत भारतीय, उमा खापड़े और प्रसाद लाड, जिन्होंने कि महाराष्ट्र के विधान परिषद में चुनाव जीता है। और सिर्फ 5 सीटें महाआघाड़ी सरकार जीती है। मतलब आने वाले दिनों में बहुत सारे लांछन भारतीय जनता पार्टी पे लगाया गया था। इससे पहले जब चुनाव था उससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के चंद्रकांत पाटिल जी, जो कि महाराष्ट्र की धरती से आते हैं और महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पहले ही से कह दिया था कि चिंता मत कीजिए, हमने राज्यसभा के चुनाव में भी धूल चटाई है और आने वाले विधान परिषद जो 20 जून को यानी कल था उसमें भी धूल चटाएंगे। और कहीं ना कहीं उनकी भविष्यवाणी सही हो गई, क्योंकि शिवसेना को लग रहा था कि हम अगर 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, महाआघाड़ी सरकार को लग रहा था कि हम 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जीत जाएंगे, क्योंकि जो मिस्टेक राज्यसभा के चुनाव में हुआ था वो मिस्टेक हम इसमें रिपीट नहीं होने देंगे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के चाल के सामने, फडणवीस के दिमाग के सामने कोई भी टिक नहीं पाया और औंधे मुंह गिर गए और करारी शिकस्त खानी पड़ी सिर्फ 5 सीटों पे। और भारतीय जनता पार्टी 5 पे लड़ी थी और 5 पे जीत गई। अब देखना होगा आने वाले वक्त में कि भारतीय जनता पार्टी क्या बीएमसी के चुनाव में करारी शिकस्त महाआघाड़ी सरकार को देती है, क्या शिवसेना को हराती है। लेकिन कहीं ना कहीं इस जीत से भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि राज्यसभा का चुनाव जीता है, विधान परिषद का चुनाव जीता है और आने वाले कुछ दिनों के बाद बीएमसी का चुनाव है, जो सबसे बड़ा चुनाव कहलाएगा महाराष्ट्र का, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद बीएमसी का चुनाव सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा बजट वाला निगम कॉरपोरेशन है। अब देखना होगा कि आखिर क्या होता है। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हर्षोल्लास से है और देवेंद्र फडणवीस के लगातार बड़ाई हो रही है और बहुत सारे लगातार नेता बधाई दे रहे हैं। इसके बाद कहीं ना कहीं ये तो पता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है, लेकिन अब विपक्ष यही कहेगी कि ये तमाम चीज़ें सरकारी एजेंसियों के थ्रू जीती गई है, ये जनता जनार्दन का आशीर्वाद नहीं है, इसमें जनता जनार्दन का कोई भी आशीर्वाद नहीं मिला है, ये तमाम एजेंसियां चुनाव जितवा रही है और छल बल से जीता जा रहा है। जो सरकार में है वो अब यही कहेगा, क्योंकि एक तरफ शिवसेना हारी है और अभी भी उसकी हार बर्दाश्त नहीं की रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर में किसी न किसी तरीके से जुबानी जंग शुरू है। लेकिन अब कांग्रेस की इस हार से कहीं ना कहीं सिर फुटबॉल अब शुरू होगी महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार में, कि आखिरकार हम 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे, 1 सीट हार गए और उधर राज्यसभा के चुनाव में शिवसेना लड़ रही थी, वहां पे हारी है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में महाआघाड़ी सरकार में सिर फुटबॉल कितना चलेगा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने कमाल कर दिया, उनका जादू महाराष्ट्र की जनता जनार्दन ने दिखा दी। और वो लगातार हमेशा से यही कहते हैं कि राज्य सरकार जो है वो कहीं ना कहीं जनता की कसौटी में सही नहीं उतरी है। आने वाला वक्त बताएगा कि आखिरकार बीएमसी के चुनाव में कौन जीतेगा। लेकिन कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस का धमाका, देवेंद्र फडणवीस का बल महाआघाड़ी सरकार को दिखा दिया। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नॉट लवीज।